कालू कौवा सर्दियों की वजह से नहा नहीं रहा था। कालू कौवे को नहाए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। कालू कौवे बस करो, अब तो पूरे जंगल से बदबू आ रही है। अब तुम जाकर नहा लो, इससे पहले हम बेहोश हो जाएं। अरे रानो चिड़िया, मैं इतनी ठंड में नहीं नहाने वाला, मुझे बहुत डर लगता है। और ऊपर से इतना ठंडा पानी सर्दियों में कौन ही नहाएगा। सर्दियों में तो कोई भी नहीं नहाता, तुम भी नहीं नहाती होगी। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं नहाऊंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम नहाने नहीं वाले कालू कौवे? हाँ, तो सीधा सीधा ही बोला है ना। अगर किसी की नाक के बाल जलते हैं तो जलते रहे, मुझे सर्दी लगती है, मैं अपना देखूंगा, किसी और का नहीं। मैं नहीं नहाऊंगा इतने ठंडे पानी से रानो। कालू कौवे, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। सर्दियों में सब पक्षी नहाते हैं, तुम्हें भी नहाना चाहिए। जाओ तालाब पर जाकर नहा लो। अरे कैसी बात करती हो, इतनी सर्दी में मैं तालाब में नहाऊं जाकर? बर्फ वाला पानी है, बर्फ वाला। उस तालाब पर तो बर्फ जमी होगी, मैं नहीं जा रहा। इतनी सर्दी में मुझसे कहती हो कि मैं जाकर तालाब पर नहाऊं? तालाब के ठंडे पानी पर कभी भी नहीं। कालू कौवे, अब मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। इसको जाना है तो जाए, बड़ी आई मुझे हुक्म देने वाली। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी नहाऊं। वैसे मैं कब नहाऊं? अरे हाँ, गर्मियाँ आने ही वाली हैं, अब मैं अगली गर्मियों को ही नहाऊंगा। कितनी सर्दी है आज। कालू कौवा तालाब पर पानी पीने चला जाता है। मुझे तो नींद आ रही है, अगर मैं नहा लेता तो नींद भी नहीं आती। पानी पी लेता हूँ और उसके बाद घर चलूंगा सोने। मजा आएगा आज तो दिन के वक्त सोने में। मिट्ठू तोता भी उस तालाब पर पानी पीने आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, और सुना मेरे भाई, कैसा है तू? आज कैसे आना हुआ तालाब पर? इतनी सर्दी में तू घर से बाहर क्यों निकला है? तू तो ताकतवर नहीं है, घर में सो कंबल में। अरे कालू कौवे, कम से कम मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो सारी सर्दियाँ नहाता नहीं है, अपने घर में लेटा रहता है। तेरे से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, मेरी तो नाक के बाल ही जल गए। पता नहीं तू खुद को कैसे बर्दाश्त करता होगा, तुझे अपने आप से बदबू नहीं आती क्या? मिट्ठू तोते, तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चुप हो जा, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। उसके बाद फिर मैं जो तेरी पिटाई करूंगा वो तू कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा मिट्ठू। अरे मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ, इतनी बदबू आ रही है, मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तुम इसी में डुबकी लगाकर नहा क्यों नहीं लेते कालू कौवे? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मैल सारी धुल जाएगी। यहाँ से चला जा, आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो इस ठंडे ठंडे पानी में तुझे धक्का दूंगा और उसके बाद बाहर भी नहीं निकालूंगा। फिर जब तू बीमार हुआ तो सारी सर्दी अपने घर में पड़ा रहेगा, समझा? दफा हो जा यहाँ से। अरे अगर तुम मुझे धक्का देगा तो मैं तो तुझे भी अपने साथ ही लेकर बीच में जाऊंगा। मुझे तो बहुत मजा आएगा नहाने में। अरे बाप रे बाप, तू नहाना चाहता है इतनी सर्दियों में? भाई तू यहाँ पर बैठ, मैं ही चला जाता हूँ मैं। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अरे ये कितना डरता है पानी से। ओह, मैंने तो आज तक ऐसा पक्षी जंगल में देखा नहीं, और ना ही अपनी जिंदगी में। पता नहीं ये इस जंगल में कैसे रह लेता है। कालू कौवा लाड़ो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे तुम तो रानो चिड़िया की छोटी बहन लाड़ो चिड़िया हो ना? बड़े दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें, लाड़ो चिड़िया। और सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी, और क्या हाल है? कालू कौवे, मैं तो ठीक हूँ, पर तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम जल्दी से जाकर तालाब पर नहा लो कालू कौवे।
अरे जिसको देखो वो मुझे कह रहा है नहा लो नहा लो नहा लो। भाई मैंने नहीं नहाना, मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो? मैं नहीं नहाऊंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। जो देखो मुझे कह रहा है कि नहाओ नहाओ नहाओ, नहीं नहाने वाला क्या कर लोगे? कालू कौवे, मेरी नाक के तो बाल ही जल गए हैं, नहा लो, तुम नहाने से मर नहीं जाओगे। कालू कौवे जाओ नहाओ। इसके बाद लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़े आए मुझ पर हुक्म चलाने वाले, जिसको देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, नहीं नहाना मुझे। चली गई ना यहाँ से, मैं तो ऐसा ही रहूंगा और पूरे जंगल में बदबू फैला कर रखूंगा। देखता हूँ किस में हिम्मत है जो मुझे नहला सके, किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे नहला सके। मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा अब। अरे मिठू तोते, तुझे उस कालू कौवे का पता है जिसको 1 महीना हो गया है, वो नहा नहीं रहा, कहता है कि सर्दी बहुत है पागल। अरे हमें उसको नहलाना ही पड़ेगा, अगर हमने उसको नहीं नहलाया तो वो सारे पक्षियों की जिंदगी को मुश्किल कर देगा, फिर सारे पक्षी बैठे रहेंगे बदबू में। हमें उसको नहलाना चाहिए कबूतर, जबरदस्ती। अरे हाँ, मैं भी कुछ यही सोच रहा था, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलते हैं, उसको पकड़ते हैं और सीधा लेके चलेंगे तालाब पर, फिर वहां पर उसको तालाब पर फेंक देंगे, फिर नहाता रहेगा खुद ब खुद। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर हमने अब ऐसा नहीं किया तो वो कालू कौवा बहुत बदबू फैलाएगा। सही कहते हो, उस कालू कौवे की बदबू की वजह से मैं तो सो नहीं पाता, इतनी बदबू आती है। मेरे घर के साथ जो रहता है वो कालू कौवा। कबूतर और मिठू तोता कालू कौवे के पास चले जाते हैं। वो दोनों कालू कौवे को उठाकर तालाब की तरफ ले जाते हैं। वो दोनों कालू कौवे को तालाब पर ले आते हैं और कालू कौवे को तालाब पर फेंक देते हैं और कालू कौवा गिर जाता है। सब पक्षियों को कालू कौवे से बहुत बदबू आ रही थी। आज उन दोनों पक्षियों ने मिलकर कालू कौवे को तालाब में फेंक दिया। अरे ठंडा है भाई, पानी बहुत ठंडा है। ओ निकालो कबूतर, मेरी बात सुनो। मिठू मुझे निकालो, ये पानी बहुत ठंडा है, मैं मर जाऊंगा। और तुम दोनों सुन रहे हो, मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगा। कितना ठंडा पानी है, मैं तो कांप रहा हूँ। कितनी सर्दी है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, निकालो मुझे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा नहाना चाहिए और हमेशा साफ रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।